है गाइस, आप सबका वीडियो में स्वागत है। भारत का संविधान अध्ययन के लिए आज हम पुनः उपस्थित हैं। हम इस समय अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय संबंधी अनुच्छेद 219, 220, 221, 222 इन अनुच्छेदों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो यह स्पष्ट है कि सबको न्यायालय से काम पड़ता है किसी न किसी रूप में, और संविधान की जानकारी होना तो बहुत ही आवश्यक है। तो ये न्यायालय की प्रक्रिया जानने के लिए उच्च न्यायालय, जो जिसे हाई कोर्ट भी कहते हैं, इसमें किस तरह से प्रक्रिया होती है, हम इसका अध्ययन करने के लिए एक बार पुनः उपस्थित हैं। और इसे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल और वीडियो में अंत तक बने रहें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, या आपका कोई प्रश्न हो, उस प्रश्न का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए हम अध्ययन शुरू करते हैं। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना। ये हम पढ़ चुके हैं। और अब अगला जो अनुच्छेद है 219, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रतिरूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 220 के अनुसार स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। कोई व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय पद के अंतर्गत संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के प्रारंभ से पहले विद्यमान पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है। यह ध्यान रखने योग्य बात है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि के संबंध में है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वेतन का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इसका दूसरा खंड भी है। प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं, तब तक ऐसे भत्ते और अधिकारों का
जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा, परंतु किसी न्यायाधीश के भत्तों में और अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में या दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, इसमें खंड 2 है। खंड 1 में व्यवस्था है राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 का में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा, अर्थात यह अधिकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को है। खंड 2 जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया है या किया जाता है, तब उस अवधि के दौरान जिसके दौरान वह संविधान, यहाँ 15वां संशोधन अधिनियम 1963 के प्रारंभ के पश्चात दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिकारात्मक भत्ता जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसा प्रतिकारात्मक भत्ता जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे अर्थात तय करे, प्राप्त करने का हकदार होगा। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। आज का वाचन यहीं पर पूरा हुआ। आप कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें अंतरण के संबंध में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अंतरण के लिए न्यायाधीश को किसे अधिकार प्राप्त है। यदि आपने वीडियो ध्यानपूर्वक सुना है तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, बेहतर होगा। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आग्रह के साथ हम विदा लेते हैं अगले वीडियो तक के लिए। अगले वीडियो में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में हम अध्ययन करेंगे।